तो आज के एपिसोड में अनुपमा की लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इमोशनल स्ट्रगल्स के बाद अब अनुपमा अपनी लाइफ को फिर से नया डायरेक्शन देने में लगी हुई है। एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा दिग्विजय को डरा हुआ देखकर पूछती है कि क्या बात है, जहां वो एक चूहे से डरकर खड़ा होता है। जिसके बाद जया भी डरकर टेबल पर चढ़ जाती है और फिर बंकू और अनुपमा मिलकर उस चूहे को पकड़ते हैं। जिसके बाद वो लोग जब जाने लगते हैं तो गलती से अनुपमा से दिग्विजय की डायरी गिर जाती है। वो जगह देखकर अनुपमा काफी सीरियस और थॉटफुल नजर आती है। वो दिग्विजय को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उन्हें कैफे को फिर से रीस्टार्ट करना चाहिए। अनुपमा का कहना होता है कि ये कैफे सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है, क्योंकि उससे सावी की कई अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। अनुपमा स्नेहा से भी अपनी परेशानी बताती है और किसी नए काम की गुजारिश करती है। उसका मानना है कि अगर वो फिर से काम शुरू करेगी तो उसे अपनी लाइफ को दोबारा संभालने का मौका मिलेगा, और उस मजबूरी की वजह से वो वापस अहमदाबाद भी नहीं जा सकी। तो स्नेहा भी उसे टिफिन का काम दे देती है, पर अनुपमा असमंजस में है कि वो दिग्विजय के किचन से अगर काम करेगी तो कहीं दिग्विजय को इस बात से बुरा न लगे। पर यह मोमेंट अनुपमा के लिए एक छोटी सी होप लेकर आता है, इसीलिए अनुपमा इस बात को मना भी नहीं कर पाती। उधर स्टोरी का एक और एंगल भी चल रहा है, जहां शाह हाउस में लीला को घर के कामों की टेंशन है, और जब वो किचन में जाती है तो देखती है कि माही ने सारा काम निपटा दिया है। लेकिन फिर भी माही से वो सख्त लहजे में बात करती है कि वो यहाँ कुछ दिनों के लिए ही आई है, तो ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करे। तभी बापूजी ये बात सुन लेते हैं तो बा उन्हें भी कहती है कि माही कभी नहीं सुधर सकती, पर बेचारी माही को काफी इमोशनल प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। इधर दिग्विजय भी सावी का लैपटॉप ऑन करता है, तभी वहां अनुपमा आ जाती है और उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए कहती है, जहां पर वो अपने टिफिन के काम के लिए किचन का इस्तेमाल कर सकती है, ये बात पूछती है। दिग्विजय साफ मना कर देता है और कहता है कि अभी तक तो उसके पास रहने की जगह नहीं थी, और जब उसने जगह दे दी तो अब वो बिजनेस भी यहीं से शुरू करना चाहती है। अनुपमा ये सुनकर दुखी होती है और वापस जा ही रही होती है, तभी बंकू भी उसे इंसिस्ट करता है, लेकिन तब भी दिग्विजय इस बात से मना कर देता है। इतना होने के बाद भी बंकू अनुपमा को कहता है कि वो काम शुरू कर दे, कौन सा दिन भर दिग्विजय घर में रहने वाला है। अनुपमा का कहना है कि जब दिग्विजय ने मना किया है तो वो कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगी। इधर राही प्रेम को बताती है कि वो और उसकी इंस्पेक्शन टीम अगले हफ्ते प्रेम के रेस्टोरेंट में आने वाली है, तो कुछ भी गड़बड़ ना हो इसीलिए प्रेम डबल चेक कर ले। लेकिन प्रेम भी राही को कहता है कि सब कुछ अच्छा होगा। तभी गौतम वहां आ जाता है और अपनी बेटी को वहां से लेकर चला जाता है। राही उसे वार्न करती है कि वो उसे नहीं संभाल पाएगा। साथ ही राही को ये भी डर है कि कहीं गौतम प्रांशी को उनसे अलग ना कर दे। दूसरी तरफ बंकू अनुपमा की टिफिन की तैयारियां करने लगा, और अनुपमा ने मना किया पर फिर भी उसे कन्विंस कर लेता है, क्योंकि अनुपमा के लिए काम अभी भी बहुत जरूरी है। असली ट्विस्ट इधर कोठारी हाउस में आता है, जब गौतम थका हुआ होने का नाटक करता है और प्रांशी को वसुंधरा के हाथ में लाकर दे देता है और मीटिंग में जाने के लिए मना कर देता है। तभी वहां माही आ जाती है। माही को वहां देखकर ख्याति तो खुश होती है, लेकिन तुरंत ही मोटी बाबू से अंदर आने से साफ मना कर देती है। तभी अनिल वहां आता है और बताता है कि उसने ही माही को वहां मीटिंग में साथ ले जाने के लिए बुलाया है। ये सुनकर वसुंधरा और नाराज हो जाती है और ऑर्डर देती है कि माही को तुरंत ही ऑफिस से निकाल दिया जाए। लेकिन अनिल और ख्याति इस बात को संभालते हुए कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि माही अभी भी ऑफिस पे कॉन्ट्रैक्ट पर है। और पराग का कहना है कि बिजनेस और फैमिली दोनों अलग अलग हैं। माही भी इतनी इजिली गिव अप करने वाली नहीं है। वो अपने लिए स्टैंड लेने का डिसीजन लेती है, और इस सब प्लॉट की वजह से फैमिली में और भी टेंशन का माहौल बन जाता है। एपिसोड के आगे बढ़ने के साथ साथ ये भी क्लियरली दिखाई देता है कि अनुपमा अपनी लाइफ को दोबारा रिबिल्ड करने में लगी हुई है। वो पास्ट की प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहती है, और वो इसके लिए मेहनत भी कर रही है। जिससे ही खाना बनकर तैयार हो जाता है, अनुपमा घर के बाहर निकलती है, वहां दिग्विजय और डॉक्टर आ जाते हैं। तो दिग्विजय अनुपमा से अपनी नाराजगी जाहिर करता है, तो अनुपमा भी सॉरी बोलती है। साथ ही बंकू भी रीजन देता है कि टेक्निकली ये खाना घर के बाहर बना है, तो रूल्स नहीं टूटे हैं। डॉक्टर भी अनुपमा के साथ ही खड़ा होता है। अब देखना ये होगा कि क्या अनुपमा अपने इस काम को बिना किसी परेशानी के पूरा कर पाएगी, या उसके रास्ते में आएंगी और भी कई सारी मुश्किलें।